अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। व्यूअर्स, दुनिया भर में होने वाली शादी की तकरीबात में हमें उस मुल्क या इलाके के कल्चर की एक भरपूर झलक नज़र आती है। ज़्यादातर शादी की तकरीबात में हमें तहाइफ का तबादला, नेक तमन्नाएं और मुबारकबादों का सिलसिला दिखाई देता है, मगर आज भी दुनिया भर में ऐसे लातादाद मकामात मौजूद हैं जहां शादी की तकरीबात में बहुत ही अजीबो-गरीब और हज़ारों साल पुरानी रसूमात अपनाई जाती हैं। ये रसूमात इतनी हैरानकुन और मुज़ायका खेज़ दिखाई देती हैं कि इन पर यकीन करना बाकायदा एक मुश्किल अमल है। आज की वीडियो में हम 7 ऐसी ही नाकाबिल यकीन शादी की तकरीबात का जिक्र करेंगे जिनमें ऐसी ही दिलचस्प रसूमात अपनाई जाती हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं। नंबर 7, बीटिंग द ग्रूम्स फीट। दोस्तों, साउथ कोरिया में शादी की तकरीब के मौके पर अपनाई जाने वाली ये रस्म नहायत दिलचस्प और अजीबोगरीब दिखाई देती है। इस रस्म में दूल्हे के करीबी दोस्त दूल्हे के दोनों पाँव को बांधकर इसके पाँव पर छड़ी से ज़रब लगाते हैं। ये लोग इसे सीधा लिटाकर इसके दोनों लेग्स ऊपर उठाते हैं और इसके दोनों पाँव रस्सी या किसी बेल्ट के साथ सख्ती से बांध देते हैं। घबराइए मत, ये सिर्फ एक रस्म है और दूल्हे की रजामंदी से ही सर अंजाम पाती है। इन लोगों का अकीदा है कि ऐसा करने से दूल्हा शादी के बाद और ज़्यादा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो जाता है। देखने में ये अमल बिलाशुबा तकलीफदेह दिखाई देता है, मगर दरअसल सिर्फ एक रस्म है। हकीकतन ये एक तफरीही रवायत भी है जिसका मकसद शादी से पहले दूल्हे की ताकत और इल्म को टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान अक्सर दूल्हे से मुख्तलिफ सवालात भी पूछे जाते हैं। ये तफरीही रस्म कोरियन वेडिंग कल्चर का एक अहम जुज़ है। नंबर 6, क्राइंग रिचुअल ऑफ द टूजिया पीपल। व्यूअर्स, आपने अक्सर मुशाहिदा किया होगा कि शादी ब्याह वाले घर में हंसी मजाक और नाच गाना चलता है, मगर चाइना में वाक़ टूजिया लोग शादी की तकरीबात का आगाज़ शादी से 1 महीना पहले रोने धोने से करते हैं। शादी से ठीक 30 दिन पहले दुल्हन रोज़ाना 1 घंटा रोने का आगाज़ करती है। ठीक 10 दिन बाद यानी शादी से 20 दिन पहले दुल्हन की माँ इसके साथ रोने धोने में शामिल हो जाती है और फिर 10 दिन बाद इसकी दादी भी इसे ज्वाइन कर जाती है। हत्ता कि आहिस्ता आहिस्ता घर की तमाम ख़वातीन रोने धोने के साथ इस रस्म में अपना हिस्सा डालती हैं। हकीकतन ये रोना धोना दरअसल किसी गम का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुशी और मोहब्बत का एक भरपूर इजहार है, क्योंकि ख़ानदान की सभी ख़वातीन मुख्तलिफ टून्स में एक साथ गाती हैं जो तकरीबन एक गाने की साउंड देता है। नंबर 5, स्पिटिंग ऑन द ब्राइड। दोस्तों, शादी में सर अंजाम पाने वाली फरसूदा तरीन रसूमात में से एक रस्म दुल्हन के ऊपर थूकना है। इस अजीबोगरीब रस्म को कीनिया में वाक़या मसाई कौम अमल में लाती है। मसाई लोगों की इन शादी की तकरीबात में सबसे पहले दुल्हन के सारे बाल शेव कर दिए जाते हैं। इसके बाद इसके सर पर भेड़ की चर्बी और ऑयल लगाया जाता है। दुल्हन का बाप अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले इसके सर पर और फिर इसकी छाती पर थूकता है। आमतौर पर थूकना नागवारी की अलामत समझा जाता है, मगर मसाई लोगों के मुताबिक ये थूक खुशकिस्मती और नेकबख्ती की अलामत होता है। इसके बाद दुल्हन अपने खावंद के साथ रुखसत होती है, मगर पीछे मुड़कर नहीं देखती ताकि पत्थर की न बन जाए। जब यह घर पहुंचती है तो इस घर से खावंद अगले 2 दिन के लिए बाहर निकल जाता है। इसके बाद इसकी सास दोबारा फिर से इसके सर को शेव करती है। इस तरह इनकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। नंबर 4, किस अला कैक्यू, द प्रैक्टिस ऑफ किडनैपिंग ब्राइड्स। व्यूअर्स, किस अला कैक्यू का मतलब होता है किसी नौजवान लड़की को उठाना और भगा कर ले जाना। ये भी एक फरसूदा और अजीबोगरीब रस्म है। ये रस्म आज से चंद सौ साल पहले दुनिया के बहुत से मुल्कों में अपनाई जाती थी, मगर अब ये सिर्फ रोमानी कल्चर और किर्गिस्तान में ही देखने को मिलती है। इस हैरत अंगेज़ रस्म को ब्राइड किडनैपिंग यानी दुल्हन का अगवा भी कहा जाता है, यानी लड़की को उठाकर या भगाकर इससे शादी रचाना। इस रस्म में कोई आदमी उस लड़की को बाकायदा ज़ोर ज़बरदस्ती किडनैप करता है जिससे वो शादी करना चाहता है। ये आदमी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से उस लड़की को उठाता है। उस लड़की को ले जाकर कमरे में तब तक बंद कर दिया जाता है जब तक वो हाँ ना कर दे और एक ख़ास स्कार्फ अपने गले के गिरदना बांध ले, जिसका मतलब रजामंदी ही होता है। नंबर 3, द रिचुअल ऑफ ब्लैकनिंग द ब्राइड। दोस्तों, दुल्हन को शादी से पहले स्याह करने की रस्म दरअसल बहुत पुरानी स्कॉटलैंड की एक रवायत है। इस रस्म में शादी से पहले दुल्हन और दूल्हे के नज़दीकी दोस्त इन दोनों को सर से पांव तक
किसी स्याही माइल माया चीज़ से स्याह कर देते हैं। इस लिक्विड में फ्रिज में पड़ा ख़राब दूध भी हो सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि शादी के बाद इन दोनों पर से तमाम मुसीबतें और आफतें टल जाएं। ये फरसुदा रस्म अब भी स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में अपनाई जाती है। नंबर 2, बाय मैरिंग एनिमल्स। दोस्तों, जानवरों के साथ ब्याहने की रस्म इंडिया के कुछ इलाकों में देखने को मिलती है। इन इलाकों के लोगों के मुताबिक चंद मखसूस लोगों पर जिन्नात काबिज हो जाते हैं। ऐसी नौमर लड़कियां जो दूध के दांतों के साथ पैदा हों या वो लड़कियां जो मामूली शक्ल सूरत की मालिक हों, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर जिन्नात का साया है। इस मुसीबत से जान छुड़ाने का सिर्फ यही तरीका है कि वो लड़की किसी जानवर, खुसूसन बकरे या कुत्ते से शादी करे। इस मकसद के लिए लड़की के घर वाले एक पुरतय्युश शादी का एहतमाम करते हैं, जिसमें बाकायदा नाच गाना भी चलता है। ये सिर्फ फर्जी शादी होती है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बदरूहों और बुरे शुगन को दूर भगाना है। जब लड़की की जिन्नात से जान छूट जाती है तो वो बाकायदा किसी भी आम आदमी से शादी कर सकती है। नंबर 1, कैरिंग द ब्राइड अक्रॉस द थ्रेशोल्ड। व्यूअर्स, दूल्हे का दुल्हन को चौखट पर से उठाकर ले जाना भी कोई नई रस्म या रवायत नहीं है। ये रवायत सदियों से चली आ रही है और अब भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी है। ये रस्म दरअसल कुरून वस्ता के यूरोप से शुरू हुई। ऐसा एक अकीदा था कि जब नई नवेली दुल्हन के पाँव घर में पड़ते थे तो इस बात के इम्कानात होते थे कि बदरूहें इसके कदम घर में पड़ते ही इस पर काबिज हो सकती हैं। इससे बुरे शुगुन से बचने के लिए दुल्हा दुल्हन को कंधों पर उठाकर नए घर में लाता था। चंद कदीम यूरोपियन लोगों का यह भी ख्याल था कि ऐसा इसलिए भी करना ज़रूरी होता है ताकि दुल्हन अपने बाप का घर छोड़कर बिल्कुल भी अफसरदा न लगे। ऐसा दिखावा करना भी अच्छी किस्मत के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।